Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my second video on the high frequency maths questions for IIFT, NMAT, CMAT, Maharashtra, CET, TIS and other MBA exams. तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं. The first question says, if the sum of the reciprocals of two consecutive odd integers is 12 by 35, then the greatest of the two integers is. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the sum of two reciprocals of two consecutive odd integers. देखिए, हम इस क्वेश्चन को एक तो बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं. अगर हमने नंबर देखा, ये सम किसका दिया हुआ है? रेसिप्रोकल्स का. उसकी वैल्यू कितनी है? कह रहा है 12/35. अगर हम इस 35 को ध्यान दे तो हमारे दिमाग, अगर मैं इस 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये क्या हो जाएगा? 7 into 5. ये तो दो नंबर हो गए. और कह रहा है कि दो नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम मींस 1/7 प्लस 1/5. अगर हम इसे करें तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35. तो ये 5 प्लस 7 12/35. एक तो हम इस क्वेश्चन को बस 5 से 10 सेकंड में इस तरीके से कर लेंगे. हमें बस 35 दिखा और 35 को बहुत ज्यादा है ही नहीं, ये सिर्फ दो नंबर में ब्रेक होता है, 7 और 5 में. तो इसी के रेसिप्रोकल का हो गया. ये तो कॉमन सेंस से हो गया. लेकिन अगर हमें इस क्वेश्चन को, मान ली ये तो इजी है, अगर कोई इसी तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब देखिए, क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स. तो जब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स एज्यूम करना हो तो हम कह सकते हैं लेट द two odd integers be 2x minus 1 and 2x. हम कुछ इस 2x minus 1 and 2x plus 1, ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स होंगे. देखिए, कई बार हम क्या करते हैं ना क्वेश्चंस में, हम x minus 1 x plus 1 इस तरीके से जूम कर सकते हैं. कई बार इससे आंसर आएगा, कई बार इससे गलत भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 3 रख दूं तो ये आंसर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 minus 1 और ये क्या हो जाएगा? 3 plus 1. तो ये हो गया 2 और 4. लेकिन 2 और 4 जो है ये तो इवन नंबर हो गया. लेकिन अगर आप 2x minus 1 किसी नंबर को एज्यूम करोगे तो ये ऑड ही है. आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए, अगर आप यहाँ x इक्वल टू 5 भी रख दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 9 और 11 आ जाएगा. ये हर कंडीशन में वैलिड होगा. तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर कभी कहता है कि हमें दो नंबर्स को एज्यूम करना है, और दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, किसी भी तरीके का, और वो कहे कि वो ऑड है, तो आप हमेशा एज्यूम क्या करिए? 2x minus 1 2x plus 1. अगर कहता कि चार नंबर एज्यूम करना है तो क्या करते? 2x minus 3 इधर ऐड कर देते और एक 2x plus 3 इस साइड ऐड कर देते. इस तरीके से ये क्या हो गया? ये चार कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हो गया. तो चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. यहाँ सिर्फ दो की बात किया है, तो हम कौन कौन सा नंबर ले लेते हैं? एक हम ले लेते हैं 2x minus 1 और दूसरा हम नंबर ले लेते हैं 2x plus 1. अब कह रहा है इसका रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल मतलब क्या? 2x plus 1, यही तो इसका रेसिप्रोकल हुआ. और वैल्यू क्या कह रहा है? ये जो है ये इक्वल टू है 12/35. अब यहां से ये सिंपल कैलकुलेशन हो गया. अब देखिए हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं. तो हमारा नंबर क्या आ गया? 2x minus 1 प्लस 1 अपॉन 2x plus 1, ये इक्वल टू हो गया 12/35. सॉरी, ये 13 यहाँ तो 12 है क्वेश्चन में. हाँ, 12/35. अब जब हम 2x minus 1 और 2x plus 1 को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यही हो जाएगा 2x minus 1 2x plus 1. 2x minus 1 से 2x minus 1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा? 2x plus 1 प्लस ये 2x minus 1 से 2x minus 1 गया, तो अब रिमेनिंग क्या बचा? ये वाला पार्ट. तो क्या हो जाएगा? 2x minus 1. दिस विल बी इक्वल टू 12/35. अब और देखिए, ये प्लस 1 माइनस 1 हम कैंसिल कर दें. अब हमारे पास क्या बचा? 2x plus 2x मींस 4x. और यहाँ क्या हो गया? ये a minus b a plus b. तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यही तो होता है.
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे यहाँ कितनी वैल्यू आई, 12/35 आया। अब देखिए यहाँ है 4x, इसे हम क्या कर दें, 4x स्क्वायर माइनस 1, ये किसके बराबर हो गया, 12/35। क्या हम इस 4 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं, हाँ 4 3 टाइम्स में जाएगा। अब हमारा जो इक्वेशन है वो देखिए रिड्यूस हो गया, x अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3/35। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 35 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 35x, ये कितना हो गया 3, 4x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसे ध्यान से करें तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 35x। अब ये सिंपल हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गया इक्वेशन, ये कितना हो गया 12x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए 12x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, मतलब यहाँ x की दो वैल्यू जाएंगी। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इसे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेट कर दें तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम दो रूट्स की बात करें अल्फा और बीटा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ b बाई ए। वैसे ही इस क्वेश्चन में a कितना है 12, b कितना है माइनस 35, c कितना है माइनस 3। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो कितना है, माइनस ऑफ b बाई ए, मीन्स माइनस ऑफ माइनस 35/12। तो ये कितना हो गया 35/12। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है c बाई ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस ऑफ 3/12। ठीक है, अगर हम इसे चाहें तो हमें जैसे पता होता है कि अगर हम अल्फा और बीटा हम एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। एक तो हम इस तरीके से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं और दूसरा होता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। तो जो हमारा इक्वेशन था उसे अगर हम ध्यान से देखें, हमारा इक्वेशन क्या आया था, 12x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इस 12 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और हम ये देखते हैं क्या माइनस 35x को हम क्या किसी तरीके से ला सकते हैं। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 3 को तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। मतलब हमें इस 36 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि जो सम हो जाए वो 35 हो जाए। तो कैसे हो सकता है, एक बात और ध्यान रखना है हमें, देखिए जैसे अभी हमने यहाँ सम ऑफ रूट्स निकाला तो सम ऑफ रूट्स कितना आया था हमारा 35/12, मतलब ये पॉजिटिव है। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया था -3/12, इसको हम चाहे तो -1/4 लिख सकते हैं, बट ठीक है अभी तक के लिए हम इतना ही पे रोक देते हैं। तो हम एक तो बता सकते हैं कि अगर हमारा दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया इसका मतलब कि इसमें से एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन जो सम कह रहा है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो नंबर जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां पॉजिटिव साइन होगी और वो नंबर जिसका मैग्नीट्यूड कम है वो उसके साथ नेगेटिव साइन होगा। तो इस 36 को क्या हम, मतलब हमें दो नंबर एक ऐसा मिल गया, ये कह रहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आए 35 और a इंटू बी की जो वैल्यू है वो आए हमारे पास -36। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो अगर हम a को 35 रख दें और b को -1 रख दें तो क्या होगा 35 इंटू, सॉरी a को हम 36 रख दें और b को -1 रख दें तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया -36 और ऐड करके क्या हो जाएगा 36 -1, ये हो जाएगा 35। मतलब हमें दोनों वैल्यू मिल गई। कौन कौन सा, एक हो गया 36 और एक हो गया हमारा -1। अब देखिए
ये तो तब होता ना जब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 12। तो जो भी रूट आया 36 और 1, इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आया 12 3 जा 36, ये क्या आया -1/12। अब आप ध्यान से देखिए कि ये हमारा वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू 3 आया और एक हमारा x की वैल्यू क्या आई -1/12। तो हम इसे नेगेट कर देंगे क्योंकि ये तो कोई इंटीजर आया ही नहीं, हमें तो ऑड इंटीजर चाहिए। तो हमने तो नंबर क्या माना था, एक माना था 2x - 1 और एक हमने माना था 2x + 1। तो अगर हम x इक्वल टू 3 इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 3 - 1, और अगर हम इस नंबर में रख दें तो क्या हो जाएगा 2 × 3 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 - 1 5, और एक हो जाएगा 2 × 3 जा 7। तो जो हमारे आंसर हुए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देन द ग्रेटर ऑफ द टू इंटीजर्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ये क्वाड्रेटिक का के तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये पूरा एक लंबे मेथड से, अच्छे मेथड से। और अगर हमें कई बार कंफ्यूजन हो गया तो हम इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ये जो बेसिक मेथड होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम उस नंबर को माने, फिर हम एक इक्वेशन बनाएं और फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करें, तो ये हमारा हो जाएगा। और अगर हमने कॉमन सेंस यूज कर लिया तब तो बहुत इजी था। कॉमन सेंस में क्या था 12/35 था, 35 को कैसे किया था 5 × 7, तो यहाँ से दो नंबर आ गए, एक 7 और एक 5। लेकिन ये इस केस में वैलिड था क्योंकि ये सिंपली 7 × 5 से टूट रहा था। हमेशा नहीं है कि हम कोई भी नंबर लेंगे उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़े तो वो इसी तरीके से टूटे। तो ये हर क्वेश्चन में ये कॉमन सेंस वाला वैलिड नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो हमने भी लॉन्ग प्रोसीजर से क्वेश्चन किया वो मेथड हमेशा वैलिड होगा। आइए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये कहता है the ratio of monthly salaries of two person A and B is 8:7. If the salary of A is increased by 20% and that of B by 11%, then the new ratio becomes 96:77. What is A's salaries? अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ये क्या है 800, 700, 750 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है? चलिए हम आके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कहता है द रेशियो ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ टू पर्सन ए एंड बी इज 8:7। तो अगर हम मान लेते हैं कि एज की सैलरी कितनी है, तो मान लेते हैं ₹X है, सॉरी 8x है ना, 8:7 कह रहा है, तो हम इसे मान लेते हैं कि ए की सैलरी 8x है, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 7x। अब देखिए यहां कह रहा है इफ द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये 20% इंक्रीज को हम लिखें, इसे हम थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, 20% इंक्रीज। तो देखिए कोई भी अगर नंबर है 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 20/100 मीन्स 1/5। अब ये कह रहा है कि हम 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पहले नंबर 5 था, अब हम इस पे कितना इंक्रीज कर रहे हैं 1। तो जब कोई नंबर, अगर कोई नंबर n है और अगर उसको 20% से इंक्रीज कर देंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा मीन्स 5 + 1 हो जाएगा, 5 + 1/5, तो 6/5। मतलब कोई भी नंबर दिया हो, कोई नंबर x है उसे हमको इंक्रीज करना है 20% से, तो हम क्या करेंगे इसको अगर हम 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। और इस 6/5 को हम कहते क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे, अगर हमने हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना सीख लिया तो हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर लेंगे। इनफैक्ट जितने क्वेश्चंस होते हैं, जितने अरिथमेटिक के आप मान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, सीपी एसपी, फिर हमें कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता है। अगर यही कहता कि
20% डिक्रीज हो गया। 20% डिक्रीज मतलब 20/100 1/5, मतलब अगर पहले 5 था तो अब 1 डिक्रीज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स 5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 20% डिक्रीज। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। इंक्रीज का हमने क्या देखा था 6/5, तो जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कोई वैल्यू 100 है वो 20% से बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120। उसी तरीके से सिमिलरली जब अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20% एंड दैट ऑफ बी बाय 11%, तो अगर कोई 11% कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो 11% क्या हो गया, मीन्स 11/100, या क्या हम इसे लिख सकते हैं 0.11। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 100 + 11, ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने किया था 100 + 11 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो गया 111/100 मीन्स 1.11। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ऑब्वियसली क्या कितना हुआ, हाँ 1.11, ये हमारे रिजल्टेंट वैल्यू हो गई, इसे हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 8:7। तो अगर एज सैलरी यहाँ 20 सैलरी इसकी बात कर रहा है, ये कितना था 8x और यहाँ कितना है 7x। अब कह रहा है इफ द सैलरी ऑफ एज इंक्रीज बाय 20%, तो 20% के करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया था 1.2। अभी हमने देखा था 20% इंक्रीज मतलब 1.2 से, एंड दैट ऑफ बी बाय 11%, 11% कितना हुआ 1.11, कुछ भी। लेकिन अब कहता है कि 8x इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 7x इंटू 1.11, ये किसके बराबर हो गया 96/77, कुछ भी। लेकिन यहां आप ध्यान रखिए, अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करने जाएं तो हमें क्या दिखेगा, ये x से x ही कट गया, मतलब क्या इस इक्वेशन से हम कुछ निकाल पाएंगे, नहीं। अगर इसी में ये कहता ऐड की बात करता, इफ द सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% या हम कुछ 500, अगर यहाँ ऐड का साइन रहता तब तो, अगर यहाँ रहता 8x प्लस 1.2 कुछ ऐसे रहता, और यहाँ 7x प्लस 1.11 रहता, ये कहता 96/77, तब तो हम कहते कि यहाँ एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है x है, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, वहां से x की वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ देखिए ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन है, तो ये x से x भी कैंसिल हो जा रहा है, मतलब हम इस इक्वेशन से हम कुछ डिराइव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और इसमें कोई कंडीशन दिया नहीं है। तो कई बार एग्जाम में ऑप्शंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकता है। वैसे आपको एक लैंग्वेज पढ़ के लगा होगा कि यार कैन नॉट बी डिटरमाइंड अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए क्योंकि जब हमने रेशियो इक्वेट किया तो ये x से x ही कैंसिल हो गया। कई बार ये ऐसा कह सकता था कि a के सैलरी का स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाता, तब हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, फिर तो हम कैलकुलेट करते, ये x से इस x को कटाते, एक x हमारे पास रिमेनिंग रहता, उसकी हम वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ x स्क्वायर की बात नहीं किया है, यहाँ सिंपली x है, तो हम इस इक्वेशन से आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये एक इजी क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। ये क्वेश्चन कहता है 1/3 ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, एक्चुअली ये लिखा हुआ है 3√2 यूनिट्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। ये एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम एक बार देख लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड का लेंथ बराबर होता है, मतलब अगर ए बी ए है तो बीसी भी ए होगा, सीडी भी ए होगा,
DA भी A होगा, और स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री। ये AC क्या हो गया? डायगोनल है। AC क्या है? AC इज डायगोनल। और AC का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें, ये A है और ये A है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कोई भी साइड A√2, यही तो होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 ऑफ द डायगोनल, मतलब डायगोनल का लेंथ कितना हुआ? A√2। अब ये कह रहा है 1/3 डायगोनल का, ये लेंथ कितना हुआ? मीन्स A/√2 डिवाइडेड बाई 3। और ये कह रहा है 1/3 ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 3√2 यूनिट्स, मीन्स A√2 डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू कितना है? 3√2। ए निकालना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अंडर रूट से अंडर रूट कटाइए, और ए क्या आ गया? 3 इंटू 3, मीन्स ए क्या हो गया? 9 यूनिट्स। मीन्स साइड ऑफ स्क्वायर कितना हुआ? साइड ऑफ स्क्वायर 9। अगर इसी में पूछ देता कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड इंटू साइड, मीन्स 9 इंटू 9, ये 81। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो इजी रहते हैं, लेकिन अगर हमें ये याद है कि डायगोनल होता है A√2, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।